अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की ओर से धीरेन्द्र कृष्ण महाराज को दिव्य शक्ति सिद्ध करने का हमने आह्वान दिया है। वो बाबा को एक्सपोज करना ही हमारा उद्देश्य ही नहीं होता है, लोगों का प्रबोधन करना ही हमारा सही उद्देश्य होता है। सीधी बात है, अगर दिव्य शक्ति सही महाराज में है तो उन्होंने ये सिद्ध करनी चाहिए और उसका फायदा पूरे देश को देना चाहिए ना। क्योंकि जिस तरह से पंडित धीरेन्द्र जी महाराज जी के ऊपर जिस तरह से हलचल चल रही है, कई बातें चल रही हैं, कई विवादें चल रही हैं, लेकिन बता दूं कहीं ना कहीं कुछ बात हल निकल सकता है। लेकिन बता दें हमारे बीच में श्याम मानव जी उपस्थित हैं, खास चर्चा करना चाहेंगे। जिस तरह से टकरार की बात आती है सर, कहीं ना कहीं टकरार की बात आ रही है, कहीं ना कहीं दिव्य शक्ति की बात आती है, कहीं ना कहीं जादू और टोना की बात आती है, इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? जादू टोना विरोधी कानून 2013 के तहत जिन चीज़ों को प्रतिबंधित किया है, ऐसे कई चीज़ों का उल्लंघन धीरेन्द्र कृष्ण महाराज ने ऑलरेडी किया है। नागपुर में जो 7-8 जनवरी को दरबार हुआ था, उस दिव्य दरबार का वीडियो उपलब्ध है यूट्यूब पर, आप भी उसको देख सकते हो। इन्होंने इसका बार बार उल्लंघन किया है और इसलिए मीरा रोड पुलिस स्टेशन में हमने कंप्लेंट दायर की अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की ओर से कि ये व्यक्ति बार बार इसका उल्लंघन करता है। उसके वीडियोज़ उपलब्ध है और इस कानून के तहत प्रचार और प्रसार करना ये भी कानूनन अपराध है। और ये वीडियोज़ मीरा रोड के लोग भी देख सकते हैं, मैं भी देख सकता हूँ, आप भी देख सकते हो। तो इसलिए कानून का उल्लंघन हो रहा है और इस कानून के तहत जिस पर प्रतिबंधित किया गया है, ऐसी चीज़ें अगर कोई वहाँ करना चाहता है तो उसको प्रतिबंधित करना, उस पर एफआईआर दाखिल करना और आगे की कार्रवाई करना, ये जिम्मेदारी इस कानून के तहत दक्षता अधिकारी पर सौंपी है। और मीरा रोड पुलिस स्टेशन के जो इंस्पेक्टर है वो इसके दक्षता अधिकारी है उस एरिया के लिए, इसलिए उनके जुरिडिक्शन में ये चीज़ घट रही है, इसलिए उन्होंने उसको प्रतिबंधित करना चाहिए, एफआईआर दाखिल करना चाहिए और आगे की कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। इसके सब डिटेल्स हमने उनको दिए हैं, कहाँ कहाँ उन्होंने कानून का उल्लंघन किया इसके भी डिटेल्स उनको दिए हैं। साथ में ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज़ एक्ट 1954 ये केंद्र का कानून है, उसके तहत जिस व्यक्ति को डॉक्टर की डिग्री नहीं है, ऐसी कोई भी व्यक्ति अगर कोई डायग्नोसिस करता है, बीमारी का ट्रीटमेंट करने का प्रयास करता है या फिर उसके उपाय बताता है, तो ये उपचार के उपाय बताता है, तो ये भी कानूनन अपराध है। ये दोनों कानून कॉग्निजिबल है और इसलिए दोनों कानून के तहत एफआईआर दाखिल करनी चाहिए, ऐसा आग्रह हमने किया है। दूसरी ओर अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की ओर से धीरेन्द्र कृष्ण महाराज को दिव्य शक्ति सिद्ध करने का हमने आह्वान दिया है। ये आह्वान के तहत उनका दावा है कि वो कुछ भी पहचान सकते हैं, तो हम उनके सामने 10 आदमी ऐन वक्त पर रखेंगे, उनका नाम, उनके पिताजी का नाम, उनकी उम्र और उनका मोबाइल नंबर उनको बताना है ऐन वक्त पर, क्योंकि दूसरे कोई भी माध्यम से उन तक जानकारी न पहुंचे, ये हमको खबरदारी लेनी पड़ेगी। इसके लिए फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस के अंदर इसका कंडक्शन यानी ये कंडक्ट की जाएगी प्रक्रिया पूरी। ये नागपुर में पत्रकार भवन में होगी या फिर मुंबई के भी पत्रकार भवन में हो सकती है और पास के रूम में हम 10 चीज़ें रखेंगे, तो ये 10 चीज़ें उनको पहचाननी है। ये प्रक्रिया 2 बार पार की जाएगी। अगर दोनों बार वो 90% करेक्टली कहते हैं तो उनमें दिव्य शक्ति ऐसा माना जाएगा और उनको अगर वो चाहते हैं तो 3 लाख रुपए उनको डिपॉजिट भरने पड़ेंगे, उनको 30 लाख रुपए का प्राइज़ मिलेगा। अगर वो हारते हैं तो 3 लाख रुपए उनके जब्त हो जाएंगे। अगर वो प्राइज़ नहीं चाहते तो डिपॉजिट न भरते हुए भी हम सब प्रक्रिया का कंडक्शन करेंगे। वह आएँ, अपनी सुविधानुसार तारीख दे और वो सिद्ध करे। अगर वो सिद्ध करते हैं और 90% करेक्टली बताते हैं और दिव्य शक्ति सिद्ध होती है, तो मैं खुद उनके चरणों पर माथा टेकूंगा। अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का काम हमेशा के लिए हम बंद कर देंगे। इतना हमको कॉन्फिडेंस है कि इस दुनिया में किसी में भी ये शक्ति नहीं हो सकती। अब ये बातें तो उनको दी है, रजिस्टर पत्र उनको भेजा गया है उनके आश्रम में। अब ये आह्वान वो स्वीकार है, उनके दरबार के आगे ये नहीं हो सकता है। भक्तों की श्रद्धा जो होती है वो बहुत प्रामाणिक होती है। मुंबई में भी आगमन होने वाला है, तो कहीं न कहीं ये भी दिख सकता है कि कहीं वो शक्ति दिखाना चाहें या हज़ारों की तादाद में वहाँ पे उनकी जो भक्त हैं वो भी रहेंगे, तो क्या वहाँ पे आपका जाना सही होगा या आप अपनी उनकी शक्ति को? देखिए, पहले भी हम कहीं भी जाकर ऐसा काम नहीं करते थे। हमारी प्रक्रिया इसी ढंग से चलती है। हम जाहिर आह्वान देते हैं, आह्वान की प्रक्रिया भेजते हैं, जो आह्वान स्वीकारते हैं उनको फिर बुलाते हैं और पूरी तरह से एक सुरक्षित वातावरण में आह्वान प्रक्रिया पारित होती है। आज तक इसीलिए कोई इसको जीत नहीं पाया है। भीड़ के आगे जाकर इसको सिद्ध करना संभव नहीं होता। समझो मुझे मेरे ध्यान में भी आ गया, वहाँ हजारों की तादाद की भीड़ है, भक्त तो प्रामाणिक होते हैं, वो तो कोई अप्रामाणिक लोग नहीं होते हैं, उनकी श्रद्धा प्रामाणिक होती है। उनके सामने क्या मैं कर सकता हूँ, महाराज जी आप ठग रहे हो करके? कह ही नहीं सकता हूँ।
कहूँगा तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट होगी, और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करना ही हमारा काम नहीं है, लोगों का प्रबोधन करना ही हमारा काम है। हम किसी बाबा को चैलेंज क्यों करते हैं? वो बाबा को एक्सपोज करना ही हमारा उद्देश्य ही नहीं होता है, लोगों का प्रबोधन करना ही हमारा सही उद्देश्य होता है। क्योंकि ये बाबा लोग तो आह्वान स्वीकारते नहीं। मेरे पूरे ज़िंदगी में आज तक 2 लोगों ने आह्वान स्वीकारा है 40 सालों में। कोई आह्वान स्वीकारने को आगे आता नहीं। उनको पता है कि आगे आएंगे तो हम फेल हो जाएंगे और हमारा रहास हुआ सब खत्म हो जाएगा, इसलिए वो कभी स्वीकारते नहीं हैं। लेकिन इस बहाने लोगों तक ये बात पहुँचे, उनका प्रबोधन हो, विचार करने लगे सही में दिव्य शक्ति होती कि नहीं। सीधी बात है, अगर दिव्य शक्ति सही महाराज में है तो उन्होंने ये सिद्ध करनी चाहिए और उसका फ़ायदा पूरे देश को देना चाहिए ना। मोदी जी ने इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर इनके सही में दिव्य शक्ति है तो हमारे देश में तो कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं होगी। गृह मंत्रालय से इनको जोड़ दे तो कोई भी ऐसी केस नहीं होगी, चाहे वो मर्डर की केस हो, चाहे वो चोरी की केस हो कि जो अनसॉल्व हो, क्योंकि ये दिव्य शक्ति से पहले ही जान जाएगी चोर कौन है। और वो कई बार चोर का नाम बताते हैं। तुम्हारे घर के किसी स्त्री ने चोरी की, ये नागपुर के ही केसेस में उन्होंने कहा है, दिव्य दरबार जो भरा उसमें तुम्हारे घर में एक स्त्री ने चोरी की, ऐसा कहा है। यानी वो चोर को पहचानती भी है, तो सरकार ने तो इसका फ़ायदा उठाना चाहिए ना। तो सर क्या लगता है आपको कि ये जो जादू टोना दिव्य शक्ति की बात आती है, कहीं ना कहीं जो भक्त हैं उनको अंधविश्वास में रखा जाता है, तो क्या इस पे आप खिलाफ है, या पे आप फायदा करने के लिए तैयार है, या फायदा होगी इस पे क्या? नहीं, बात तो ऐसी है कि ऑलरेडी हमने जो कानूनन प्रावधान है उसका तो उपयोग कर रहे हैं। जो भक्तों की अंधविश्वास होते हैं उसके लिए हम इतने 40 सालों से लोगों का प्रबोधन कर रहे हैं। मैंने खुद मेरे जीवन में 10,000 से ज़्यादा व्याख्यान दिए। हमारी करीबन 40 वक्ताओं की फौज है, अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की। हर वक्ता कहीं ना कहीं भाषण देता होता है, लोगों को समझाता होता है। हम पेपर में आर्टिकल्स लिखते हैं, मीडिया का उपयोग करते हैं, लोगों तक ये बात पहुंचाते, और इसीलिए आज महाराष्ट्र में हम कह सकते हैं कि कुछ करोड़ लोग बदल पाए। ये हो पाया है। महाराष्ट्र के बाहर बहुत ज़्यादा हम कर नहीं पाए हैं, हमारी वो मर्यादा रही है। सरकार का ये कानून बनने के बाद में ये प्रबोधन का काम बहुत ज़ोरों से होना चाहिए था, लेकिन जब जब काम शुरू होता है तब तब सरकार बदल जाती है और काम रुक जाता है। अब ये वास्तविकता है। हालांकि ये जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार अगर ये काम की जिम्मेदारी उठाएगा तो बहुत स्पीडीली काम होगा, बड़े पैमाने पर काम होगा, क्योंकि सरकार की शक्ति बहुत ज़्यादा होती। हम वॉलेंटरीली हम काम कर रहे हैं, अपने अपने खुद के व्यवसाय, खुद की नौकरियां संभाल कर जितना हो सकता है उतना कर रहे हैं। तो उसकी जो मर्यादा है, उस मर्यादाओं के बावजूद हम पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बातें विरादे और कई बात समझी जाएगी, बात नहीं समझी गई तो उसको समझाई जाएगी, कई बात आएगा। लेकिन बता दें कि हमारे बीच में श्याम मानव जी उपस्थित थे। कई बात को, विवादों को, दिव्य शक्तियों को और टोना, जादू टोना की बात किए हैं। और कहीं ना कहीं ये सही है, गलत है, लेकिन सत्य सत्य होता है, असत्य असत्य होता है। धनुधारी यादव की रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।